बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। अगर हम थर्मोडायनामिक की बात करें तो उसका मतलब है कि हीट इन मोशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट मोशन में हो, जैसे कि किसी सिस्टम को हम हीट दें या किसी सिस्टम से हम हीट लें, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। पर इस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि आइसोबैरिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है जो कि है आइसोबोरस, जिसमें आइसो का मतलब है सेम, इक्वल, कांस्टेंट और बोरस का मतलब है प्रेशर। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जो कि एक्चुअल में एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही है, पर उस प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कि सिस्टम पे जितना भी टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो बैलेंस्ड है। इनिशियल प्रेशर इक्वल है फाइनल प्रेशर के, मतलब कि प्रेशर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन प्रेशर ज़ीरो है। समझने के लिए हम एक सिस्टम को सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर ले लिया है हमने जिसमें गैस फिल्ड है और उसमें एक एयर टाइट पिस्टन लगा हुआ है जो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, जो कि इजीली अप एंड डाउन हो सकता है। और ये सिलेंडर बिल्कुल क्लोज है ताकि उसमें जो एटम है वो बाहर ना जा सके, ना ही कोई बाहर वाला एटम अंदर आ सके। और ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जो इस पिस्टन पर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो है उसका वेट। एक और फोर्स पिस्टन पे लग रहा है जो कि है एटमॉस्फेयर का फोर्स। पर इन दोनों फोर्सेस के अपोजिट में एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, जो कि है गैस का फोर्स जो कि सिलेंडर में फिल्ड है। और ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं अपोजिट साइड वाले। एक तो एटमॉस्फेयर और वेट का फोर्स ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा गैस का जो फोर्स है उसके फोर्स के, पर ये दोनों फोर्सेस जो हैं अपोजिट हैं, तो इसीलिए ये पूरा प्रेशर जो है वो बैलेंस्ड है और कांस्टेंट है। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल हैं। जैसे कि एक साइड पे फोर्स लग रहा है प्रेशर इनटू एरिया जो कि है गैस का फोर्स जो कि अपवर्ड लग रहा है, और दूसरी साइड पे एक एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है PA, और एक उस ब्लॉक का वेट लग रहा है। उन दोनों को ऐड करके एक तरफ का फोर्स हो रहा है और दूसरी तरफ गैस का फोर्स है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब वैल्यूज़ में बराबर हैं और ये कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर हम इस फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट करें तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो इस पूरी इक्वेशन को हम एरिया से डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि एरिया पिस्टन का हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो PA डिवाइडेड बाय A, इसमें AA से कैंसिल होगा, इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर इंटू A डिवाइडेड बाय A, AA से कैंसिल होगा, प्लस mg डिवाइडेड बाय A। अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर P इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस mg डिवाइडेड बाय A। मतलब कि अगर एक प्रेशर जो गैस की तरफ से लग रहा है अपवर्ड, दूसरे प्रेशर जो डाउनवर्ड लग रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को देखेंगे तो दोनों बराबर होंगी और पूरे प्रोसेस में ये दोनों कांस्टेंट ही रहेंगी। जब फोर्सेस और प्रेशर जो है बैलेंस्ड हैं तो उसके बाद वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। टेम्परेचर बढ़े या कम हो प्रेशर वही रहेगा। पिस्टन की हाइट पे भी इंडिपेंडेंट है, पिस्टन की हाइट बड़ी हो छोटी हो तब भी प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। पर प्रेशर एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो पिस्टन के ऊपर ब्लॉक है उसके मास पर। अगर उसका मास हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर पूरा कांस्टेंट रहेगा, पर अगर हम उसके मास को चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो सकता है। पर अगर हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है पूरे सिस्टम में तो हम उसके ब्लॉक के मास को सेम ही रखेंगे, तो प्रेशर पर और कोई फैक्टर का इफ़ेक्ट नहीं होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो सेम प्रेशर पे वर्क करता है और वो चार्ल्स लॉ को ओबे करता है। जैसे कि चार्ल्स लॉ में हमारे पास एक इक्वेशन है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीप्स द प्रेशर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में भी कुछ इस तरीके से होता है जो चार्ल्स लॉ में होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस चार्ल्स लॉ को ओबे करता है। आइसोबैरिक एक्सपांशन में सिस्टम को हीट दी जाती है और गैस एक्सपांड होती है। उसका एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि जैसे वाटर बॉयल होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। दूसरा प्रोसेस है आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें सिस्टम में से हीट को आउट किया जाता है, लिया जाता है, और हीट को आउट करने से जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है।
मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं। और उसका एग्जांपल यह है कि वाटर को हम फ्रीज करें और वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम वर्क करता है और प्रेशर भी हम उसका कांस्टेंट रखें सिस्टम का, तो उसकी डेरिवेशन क्या होगी। तो उसकी डेरिवेशन को समझने के लिए हम एक सिस्टम को सपोज करते हैं, एक सिलेंडर को सपोज करते हैं जिसमें गैस फिल्ड है। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को हीट देंगे, अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम को सप्लाई करेंगे और उस हीट के सप्लाई करने से इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और गैस एक्सपांड होना स्टार्ट होगी। और गैस एक्सपांड होने से जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव करेगा, मतलब कि वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपवर्ड की तरफ। हम ये भी कह सकते हैं कि वो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम में चला जाएगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस कंडीशन में जो फोर्स है वो है प्रेशर इनटू एरिया। जो प्रेशर पिस्टन पे लगा और पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया तो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, तो डेल्टा वाई है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए वर्क हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा वाई। अब अगर हम बात करें एरिया को, जब हम किसी डिस्प्लेसमेंट से या किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है, पर यहाँ पर लेंथ चेंज हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हुआ है। तो वर्क में हम वॉल्यूम डेल्टा वी रख के देख देते हैं ए इंटू डेल्टा वाई की जगह पर, तो वर्क हो जाएगा पी इंटू डेल्टा वी। और अगर हम सिंप्लीफाई इसको करें तो वर्क आ जाएगा पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आइसोबैरिक एक्सपांशन में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, मतलब कि जो वॉल्यूम का चेंज आया वो 0 से ग्रेटर है, जिसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है, वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव है, इसीलिए वर्क भी पॉजिटिव होगा। पर अगर हम आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाता है, मतलब कि चेंज नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, तो इसीलिए वर्क डन भी नेगेटिव होता है, मतलब जो गैस वर्क करती है वो नेगेटिव होता है, तो उसको हम नेगेटिव शो करेंगे। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम बनाएं जिसमें एक तरफ प्रेशर और दूसरी तरफ वॉल्यूम है, तो उसमें सिस्टम जाहिर बात है पहले किसी इनिशियल प्रेशर पे होगा जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि पी, और उस वक्त उसका वॉल्यूम भी इनिशियल होगा, सपोज कर लेते हैं वी आई। पर जैसे ही प्रोसेस चलता है तो सिस्टम आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर तो चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि पीवी डायग्राम जो है आइसोबैरिक प्रोसेस की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो एक कर्व बन जाती है और उस कर्व के अंडर में जितना भी एरिया है उसको हम कहते हैं वर्क। और मैथमेटिकली हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टूवर्ड्स फाइनल वॉल्यूम पी डेल्टा वी। वर्क इज इक्वल्स टू पी इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टूवर्ड्स फाइनल वॉल्यूम डेल्टा वी। अब इसको चेंज में लिखेंगे तो वर्क इज इक्वल्स टू पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर हम वर्क को फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया अंडर द कर्व से भी हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं। डायग्राम में हम उसको शो करेंगे एरिया अंडर द कर्व, और फार्मूला है कि हमें जो कांस्टेंट प्रेशर है वो प्रेशर मालूम होना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए जिसमें से हम इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करना चाहते हैं जिसमें है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W की जगह हम P डेल्टा V लिखेंगे। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मतलब यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट है जो कि इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस प्रेशर डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम के।